एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जुनसन लिंचन को चलने में हेल्प करता है, लेकिन पैर में चोट के कारण लिंचन बिल्कुल भी चल नहीं पाती। फिर जुनसन लिंचन को अपने कंधों पर उठाकर वहां से चलने लगता है। तभी फ्लैशबैक में जियांग अपने भाई लिंचन के बारे में सोचती है। उसका भाई भी उसे इसी तरह कंधे पर उठाकर घर ले जाया करता था, जिस तरह जुनसन उसे अपने कंधों पर उठाकर वहां से ले जा रहा था। दूसरी तरफ मैंटिंग भी यांगजेंग को अपने कंधों पर उठाकर वहां से ले जाती है। ह्वान सोंग और बाकी सब लिंचन को अभी भी ढूंढ रहे होते हैं। दूसरी तरफ जुनसन और लिंचन को मैंटिंग के एक साथी की लाश मिलती है। जियांग पूछती है कि यह किसने किया होगा। मैंटिंग को मारने के लिए वो लोग अभी भी जंगल में उसे ढूंढ रहे होते हैं। ह्वान सोंग उन्हें देख लेता है और उन्हें शूट कर देता है। फिर वो सब वहां से चले जाते हैं। गोली की आवाज़ सुनकर जुनसन लिंचन को वहीं रुकने के लिए कहता है और आवाज़ का पता लगाने के लिए वहां से चला जाता है। जुनसन फायरिंग का पता लगाने जाता है। तभी जो लोग पेंटिंग को वहां मारने के लिए आए होते हैं वो जुनसन को देख लेते हैं। जुनसन छिप जाता है और छिपकर उन पर वार करता है। फिर वो उन तीनों को जान से मार देता है। फिर वो लिंचन से कहता है कि ये जगह सेफ नहीं है, हमें यहाँ से चलना चाहिए। फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। मैंटिंग अभी भी यांगजेंग को अपने कंधे पर उठाकर ले जाती है और कहती है ये इतना भारी है जितना कि एक पिग होता है। यहाँ टिंगबई को पता लगता है कि मिस्टर सेतो ने ही मैंटिंग को मारने के लिए अपने आदमी भेजे हैं। टिंगबई कुछ गार्ड्स के साथ मिस्टर सेतो के घर पहुँचते हैं। टिंगबई मिस्टर सेतो से कहते हैं कि इस तरह से यहाँ आने के लिए मुझे माफ़ कर देना। मिस्टर सेतो टिंगबई से पूछते हैं कि तुम यहाँ किस लिए आए हो। तभी वहाँ रखे फ़ोन की घंटी बजती है। टिंगबई फ़ोन उठाकर मिस्टर सेतो को देते हैं। फ़ोन पर मिस्टर सेतो को पता चलता है कि उसकी फैमिली को टिंगबई ने किडनैप कर लिया है। मिस्टर सेतो गुस्से से टिंगबई से कहते हैं कि उन्हें जाने दो। टिंगबई कहता है क्या तुम मुझे ऑर्डर दे रहे हो। मिस्टर सेतो कहते हैं कि नहीं, मैं तुम्हें धमकी दे रहा हूँ। अगर तुमने उन्हें ज़रा भी नुकसान पहुँचाया तो तुम्हें उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। टिंगबई मिस्टर सेतो से कहता है कि तुम्हारे लिए अब अच्छा यही होगा कि तुम प्रार्थना करो कि मैंटिंग सही सलामत वापस आ जाए, नहीं तो अगर उसे एक छींक भी आई तो तुम्हें उसका 100 गुना चुकाना पड़ेगा। इस पर मिस्टर सेतो कहते हैं कि मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। टिंगबई कहता है कि कोशिश करके देख लो, अगर तुम मुझे नहीं मार पाए तो मैं तुम्हारे पूरे परिवार को जान से मार दूंगा। ये कहकर टिंगबई वहाँ से चला जाता है। यहाँ हम देखते हैं कि यांगजेंग को होश आ जाता है। मैंटिंग यांगजेंग से पूछती है कि क्या अब तुम्हारी तबीयत ठीक है। फिर मैंटिंग यांगजेंग से पूछती है कि तुम जंगल में क्या कर रहे थे। यांगजेंग उसे बताता है कि मैं वहाँ एक मिशन के लिए गया था और तुम वहाँ क्या कर रही थी। मैंटिंग बताती है कि कुछ लोग मुझे जान से मारना चाहते थे, इसलिए मैं वहाँ पर छुपी हुई थी। यांगजेंग पूछता है कि वो लोग कौन थे। मैंटिंग कहती है कि शायद वो जापानी थे। फिर यांगजेंग उससे पूछता है कि वो लोग तुम्हें क्यों मारना चाहते थे। इस पर मैंटिंग कहती है कि शायद मुझे पता है कि वो मुझे क्यों मारना चाहते थे। फिर यांगजेंग पूछता है कि हम लोग हैं कहाँ पर। मैंटिंग उसे बताती है कि ये मेरी आंटी का घर है। यांगजेंग खाना खाने के बाद वहाँ रखी एक तस्वीर उठाकर मैंटिंग से पूछता है क्या ये तुम्हारी आंटी है। मैंटिंग यांगजेंग को बताती है कि ये उसकी आंटी की ही तस्वीर है और वो उसे बताती है कि वो कुछ साल पहले बीमारी से मर गई थी। फिर मैंटिंग यांगजेंग से पूछती है कि आज डेट क्या है। यांगजेंग उसे बताता है। तभी मैंटिंग को अचानक से याद आता है और वो यांगजेंग से कहती है कि आज उसकी मोम का बर्थडे है और कहती है कि मैं कुछ दिन से इतनी ज़्यादा बिजी हूँ कि उनका बर्थडे ही भूल गई। यहाँ मिस्टर सेतो डॉक्टर से सचिको के बारे में पूछते हैं। डॉक्टर कहते हैं उनकी हालत काफ़ी ख़राब है, उनका अस्थमा काफ़ी बढ़ चुका है। अगर उनका सही वक्त पर इलाज नहीं हुआ तो उन्हें कुछ भी हो सकता है। अगर आप उनकी फ़िक्र करते हैं तो उन्हें जापान लेकर चले जाइए ताकि उनका इलाज हो सके।
लिंगचेन के पैर में चोट के कारण वो ठीक से चल नहीं पाती। ह्वेनसोंग लाइन में लग के लिंगचेन के लिए खाना लेकर आता है। यहाँ लिंगचेन जुनसेन को थैंक्स कहती है उसकी हेल्प करने के लिए। ह्वेनसोंग लिंगचेन को बताता है कि हमारी कल की फील्ड ट्रेनिंग का रिजल्ट आ चुका है और वो उसे बताता है कि जुनसेन की रैंक सेकंड आई है। लिंगचेन अपने रिजल्ट के बारे में पूछती है उनसे, उसे बताता है कि तुम सेकंड लास्ट आए हो और येंजेंग लास्ट आया है क्योंकि वो बिना परमिशन के ट्रेनिंग फील्ड से कहीं चला गया। उसने नियम तोड़ा है, इसलिए सर्जेंट ने उसे 0 दिया है। लिंगचेन ह्वेनसोंग से पूछती है कि फिर फर्स्ट कौन आया है। ह्वेनसोंग खुश होकर उसे बताता है कि मैं फर्स्ट आया हूँ। मैंटिंग अपनी मॉम से मिलने अपने घर जाती है। वहाँ मैंटिंग के पेरेंट्स मैंटिंग की शादी को लेकर आपस में बहस कर रहे होते हैं। मैंटिंग के फादर उसकी मॉम से कहते हैं कि शादी माँ बाप की मर्जी से ही होती है, हम उसे ये डिसाइड करने नहीं दे सकते। मैंटिंग की मॉम कहती मैंटिंग की उम्र अभी शादी की नहीं है। मैंटिंग के फादर गुस्से से कहते हैं कि तुम ही ने उसे बिगाड़ा है, मुझे तो शर्म आती है उसे अपनी बेटी कहने में भी। मैंटिंग की सिस्टर उसके फादर से कहती है कि आप थोड़ा धीरे बोलिए, वो आप लोगों की बातें सुन लेगी। उसके फादर गुस्से से कहते हैं कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर वो सुन ले तो। मैंटिंग के फादर टिंगबई की तारीफ़ करते हुए कहते हैं कि वो बहुत अच्छा लड़का है और उससे अच्छा लड़का उसे नहीं मिल सकता। अगर वो उससे शादी कर लेती है तो वो बहुत खुश रहेगी। रूम में मैंटिंग अपने डेट की बातें सुन रही होती है और काफ़ी अपसेट रहती है। मैंटिंग की सिस्टर उसे समझाते हुए कहती है कि आप डेट की बात का बुरा मत मानो, वो आपकी भलाई के लिए ही कह रहे हैं। टिंगबई सच में एक अच्छा लड़का है और एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करता है और सुंगयान की कई लड़कियां उससे शादी करना चाहती हैं और वो तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता है। किस्मत वालों को ऐसे लोग मिलते हैं जो तुम्हें इतना प्यार करते हैं और तुम्हें प्रोटेक्ट करते हैं। मैंटिंग उससे कहती है क्या तुम मुझे मनाने की कोशिश कर रही हो कि मैं उससे शादी कर लूँ? उसकी सिस्टर कहती है कि नहीं, मैं सिर्फ तुम्हें सच बता रही हूँ। मैंटिंग उसे बताती है कि ये सच है कि आज सेंटिंगबई के साथ हमारे अच्छे रिश्ते हैं, लेकिन बहुत से जापानी टिंगबई से नफरत करते हैं और वो मिस्टर सेतो से मेरे लिए लड़ने नहीं गए थे। मुझे बचाने के बहाने वो अपनी शान बचाने के लिए वहाँ गए थे और उन्होंने कई लोगों की जानें भी ली हैं। यहाँ तक कि संघई में भी लोगों ने उनका नाम सुना है और डैड कह रहे हैं कि वो एक अच्छा लड़का है। मैंटिंग की सिस्टर कहती है कि लेकिन वो आपके लिए तो अच्छे हैं ना। मैंटिंग कहती है बहुत से लोग जो मेरे लिए अच्छे हैं, तो क्या मैं उन सब से शादी कर लूँ? मैंटिंग की सिस्टर उससे पूछती है तो क्या आप किसी और को चाहती हैं? मैंटिंग कहती है पता नहीं, शायद मैं उससे अभी तक नहीं मिली हूँ जिसे मैं पसंद करती हूँ, पर कम से कम मैं ये जानती हूँ कि मुझे क्या चाहिए। वो मुझे शादी करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। फिर मैंटिंग वहाँ से जाने लगती है। मैंटिंग की मॉम उसे रोकती हैं और कहती हैं कि तुम इतनी रात को कहाँ जा रही हो। तभी उसके डैड भी उसे रुकने के लिए कहते हैं और कहते हैं कि क्या तुम कभी भी अपनी फैमिली के बारे में सोचती हो और अपने डैड के बारे में? मैंटिंग उनसे कहती है कि एक पिता होने के नाते क्या आपने कभी अपनी बेटी की परवाह की है? मैंटिंग के फादर कहते हैं कि मैं सब तुम्हारे लिए ही कर रहा हूँ। इस पर मैंटिंग गुस्से से कहती है कि आप ये सब मेरे लिए कर रहे हैं या फिर परिवार की शान के लिए। फिर मैंटिंग के फादर गुस्से से उससे कहते हैं कि क्या तुम जानती हो कि तुम कौन हो? तुम संघई की एक सोगल हो। क्या तुम्हारी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है? कौन तुमसे शादी करना चाहेगा? मैंटिंग उनसे कहती है कि सोगल होने में क्या खराबी है। मैं एक सोगल होकर खुश हूँ। मैं कोई गैर कानूनी काम नहीं कर रही हूँ। मैं अपनी काबिलियत से पैसे कमाती हूँ। कम से कम मैं उन औरतों से तो ठीक हूँ जो अपनी ज़िंदगी जीने के लिए अपने पति पर निर्भर रहती हैं। ये कहकर मैंटिंग गुस्से से वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं कि मैंटिंग बार में बैठकर काफ़ी ड्रिंक कर लेती है। जियाओजुन उसे ड्रिंक करने से रोकती है। फिर जियाओजुन कुछ काम से वहाँ से चली जाती है।
फिर हम देखते हैं कि येंजन भी उसी बार में आता है। येंजन को देखकर मैंटिंग उससे वाइन मांगने लगती है। फिर येंजन उसे वाइन दे देता है। येंजन उससे पूछता है कि तुमने पहले से ही इतनी ड्रिंक कर रखी है, फिर भी तुम और ड्रिंक करना चाहती हो, क्यों? मैंटिंग उससे कहती है कि मैं अपने दुख को भूलना चाहती हूँ। फिर येंजन वहाँ से चला जाता है कि तभी एक शराबी मैंटिंग से बदतमीजी करने लगता है। येंजन ये सब देख रहा होता है। फिर येंजन मैंटिंग की हेल्प करता है और उस आदमी से कहता है कि तुम जानते हो कि ये कौन है? ये मेरी जीएफ है। फिर वो आदमी वहाँ से चला जाता है। येंजन मैंटिंग से कहता है कि तुमने काफ़ी ड्रिंक कर ली है, अब तुम यहाँ से जाओ। मैंटिंग येंजन से कुछ देर अपने पास बैठने के लिए कहती है। फिर येंजन वहीं उसके पास बैठ जाता है। मैंटिंग येंजन को थैंक्स कहती है उसे बचाने के लिए। यहाँ हम देखते हैं कि ह्वेनसोंग और लिंचेन भी बार में पहुँचते हैं। जियाओजुन लिंचेन को देखती है और गलती से ह्वेनसोंग के सामने उसे जियांग कहकर बुलाती है। ह्वेनसोंग फिर लिंचेन से पूछता है कि इसने तुम्हें जियांग कहकर क्यों बुलाया। लिंचेन ह्वेनसोंग से झूठ बोलती है कि ये मेरा पेट नेम है, मेरे घर वाले और मेरे फ्रेंड्स मुझे इसी नाम से पुकारते हैं। ह्वेनसोंग कहता है कि मैं भी फिर तुम्हें इसी नाम से बुलाऊंगा। लिंचेन कहती है कि नहीं, अच्छा होगा कि तुम मुझे लिंचेन कहकर ही बुलाओ। ह्वेनसोंग उससे कहता है कि क्यों, क्या मैं तुम्हारा फ्रेंड नहीं हूँ? लिंचेन कहती है नहीं, ऐसी बात नहीं है, जियांग काफ़ी लड़कियों टाइप नाम है। फिर ह्वेनसोंग कहता है कि हाँ तुम ठीक कह रही हो, पर ये अच्छा नाम है। फिर ह्वेनसोंग वहाँ से चला जाता है। फिर लिंचेन जियाओजुन को समझाती है और कहती है कि तुम थोड़ा ध्यान रखा करो, तुम तो मेरी पोल ही खुलवा दोगी। जियाओजुन उससे कहती है कि तुम अचानक आ गई इसलिए मैं तैयार नहीं थी। लिंचेन कहती है याद रखना, जब मैं लड़कों के कपड़े में हूँ तो मैं लिंचेन हूँ। जियाओजुन कहती है ठीक है, मैं याद रखूँगी। फिर जियाओजुन लिंचेन को कहती है कि अच्छा होगा कि तुम यहाँ से चली जाओ क्योंकि यहाँ मैंटिंग है। लास्ट टाइम उसने तुम्हें लड़कों के कपड़े में देखा था, फिर उसने तुम्हें लड़की के कपड़ों में भी देखा है। अगर अभी उसने तुम्हें देख लिया तो शायद उसे सब याद आ जाएगा। फिर लिंचेन वहाँ से जाने लगती है कि तभी ह्वेनसोंग उसे वहाँ आने के लिए कहता है। मैंटिंग लिंचेन को देखकर याद करने की कोशिश करती है कि वो उससे पहले कहाँ मिली है। फिर मैंटिंग ह्वेनसोंग से पूछती है कि तुमने अभी इसे क्या कहकर बुलाया। ह्वेनसोंग उससे कहता है कि लिंचेन। फिर मैंटिंग जियाओजुन से कहती है कि तुम मुझसे मिलवाने के लिए। मैंटिंग की बात पूरी होने से पहले ही जियाओजुन उससे झूठ बोल देती है कि वो लिंचेन की बहन थी, जुड़वा। ह्वेनसोंग लिंचेन से पूछता है क्या तुम्हारी बहन भी है? लिंचेन कहती है हाँ। यहाँ पर येंजन समझ चुका होता है कि लिंचेन कोई लड़का नहीं बल्कि एक लड़की है। जियाओजुन कहती है कि उसका नाम जिजियांग है और वो गर्ल्स स्कूल में पढ़ती है। फिर येंजन जानबूझकर लिंचेन से पूछता है कि क्या तुम्हारी एक बहन भी है जिसका नाम जिजियांग है? तुम उससे हमें कब मिलवाओगे? लिंचेन कहती है कि वो अभी छोटी है और कैंपस में रहती है। फिर येंजन पूछता है कि अच्छा तो तुम्हारी जुड़वा बहन तुमसे छोटी है? तभी ह्वेनसोंग कहता है कि तुम्हारी बहन को तो तुम्हारी एज का होना चाहिए। इस पर लिंचेन के पास कोई जवाब नहीं होता। तभी जियाओजुन कहती है कि बड़े भाई को हमेशा लगता है कि उसकी बहन छोटी ही है। अब वो सब घर जाने के लिए बार से बाहर आते हैं। मैंटिंग ने काफ़ी ड्रिंक कर रखी होती है। फिर जियाओजुन उन सबसे पूछती है क्या तुम में से कोई इसे घर छोड़ सकता है? येंजन कहता है कि मैं लिंचेन के साथ जाऊंगा। लिंचेन कहती है कि मैं खुद से चली जाऊंगी, तुम मैंटिंग के साथ जाओ। फिर येंजन मैंटिंग के साथ चला जाता है। लिंचेन ह्वेनसोंग को जियाओजुन को घर छोड़ने के लिए कहती है। जियाओजुन लिंचेन से कहती है फिर तुम कैसे जाओगे? लिंचेन कहती है मैं ठीक हूँ, अकेडमी यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। फिर ह्वेनसोंग जियाओजुन के साथ चला जाता है। लिंचेन अकेले ही एकेडमी के लिए निकल जाती है। येंजन मैंटिंग को घर छोड़ने जा ही रहा होता है कि वो देखता है कि मिस्टर हो उसका पीछा कर रहे हैं। येंजन मिस्टर हो से पूछता है कि आपको मेरे डैड ने मुझ पर नज़र रखने के लिए कहा है।
मिस्टर हो कहते हैं कि वो आपकी फ़िक्र करते हैं इसलिए। फिर येनजिंग मिस्टर हो को मैंटिंग को होटल छोड़ने के लिए कहता है और वहाँ से चला जाता है। तो गाइस एपिसोड 6 का यहाँ पर एंड हो जाता है।